यस, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जल्दी से मुझे बताओगे कि यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण कौन कौन से हैं। दो युग्म बनेंगे, सभी बच्चे दोनों युग्म लिखेंगे जल्दी से, अगर आप लोगों को याद है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म, जिसको मैंने ऐसे हमने शॉर्टकट भी देखा था, एच बनाकर हम देख लेते थे, है ना। बहुत बड़ा हिंट भी दे दिया मैंने, एच बनाकर देखो और बताओ। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी को याद है। पहला हो गया, दो और, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 2 और 5 भूलने नहीं है कोण। ये हो गए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तो आप सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। 2 और 5, 3 और 8। 2 और 5, 3 और 8, सभी को याद है ना। मेरी वॉल्यूम डबल आ रही है क्या? आज तो नहीं आनी चाहिए, सभी के माइक बंद है। आप दो डिवाइसेस से लॉगिन तो नहीं हो? आपके पास तो दो डिवाइस नहीं है, एक बारी वो देख लो। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। अब देखो, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो m और n है ये समांतर है। अब क्योंकि हम समांतर रेखाओं की बात करें, तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को ही काट रही है, तो जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म होते हैं, वो युग्म आप लोगों ने मुझे बता दिए हैं कि 2 और 5 है, 3 और 8 है, वो संपूरक होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इससे आप क्या समझे कि ये जो ये युग्म है ना, ये संपूरक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो युग्म आप लोगों ने मुझे बताए हैं 2 और 5 का, 3 और 8 का, ये संपूरक है। किसी को कुछ याद आया? बताओ। तो बेटा आप एक बार क्लास को ना कट करके ज्वाइन कर लो। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने मुझे अभी जो युग्म के नाम बताए, एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म आप लोगों ने बताया 2 और 5 है, 3 और 8 है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये संपूरक होंगे। ये लिखा है कि ये जो युग्म है ये संपूरक है, इसका मतलब क्या है? कुछ समझ पा रहे हो? अच्छा, एक ने बोला है कि बराबर होगा, एक ने बोला है कि इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। याद आया? वेरी गुड। अब सबको याद आना स्टार्ट हो गया है कि संपूरक क्या होते थे। कोई दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अच्छा, अगर जोड़ 90 डिग्री आता है तो कौन से कोण होते हैं? अगर जोड़ 90 डिग्री आए तो याद है किसी को? पूरक कोण। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सबको समझ आया कि 2 और 5 को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, 3 और 8 को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। कब आएगा? अगर आपको ये दिया है कि m और n समांतर हैं, m और n पैरेलल हैं, तभी इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो हमने 3 तरह के कोण पढ़े थे, है ना। सबसे पहले हमने संगत कोणों का पढ़ा, संगत कोणों के बारे में पढ़ा। तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे अगर समांतर रेखाओं के बीच में है। फिर उसके बाद हमने एकांतर कोण पढ़े। एकांतर कोण क्या होंगे? वो भी बराबर होंगे अगर समांतर रेखाओं के पर है तिर्यक रेखा पर। ये जो तीसरे प्रकार के कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोण, ये संपूरक होंगे। ठीक है, याद रहेगा ना सबको? बहुत आसान है ना। ऐसे भी याद कर लो, संगत को हम एफ से करते हैं ना, तो जो एफ वाले कोण है वो बराबर होंगे, जो जेड वाले कोण है वो भी बराबर होंगे, जो एच वाले कोण है उन वो संपूरक होंगे। सबको याद रहेगा? क्वेश्चन करोगे इस पे? अब सब बच्चे क्वेश्चन करोगे? रेडी हो क्वेश्चन के लिए? वेरी गुड। चलो, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। जो बच्चे यूट्यूब चैनल का लिंक डाल रहे हैं ना क्लास में, ये नहीं चलेगा, मैं क्लास से निकाल दूंगी। ठीक है।
चलो अभी सबको पोल में क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, सब जवाब देंगे। वहां जाकर ध्यान से आकृति को देखना है, 8 के 8 कोणों को आराम से देखना है, एक एक ऑप्शन को देखना है, उसके बाद ही जवाब देना है, जल्दी नहीं करनी है जवाब देने में। देखना है कौन से कोण यहाँ पर बन रहे हैं। एकांतर कोण बन रहे हैं तो वो बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है तो वो बराबर होंगे, ठीक है, और संगत कोण है वो भी बराबर होंगे। पर अगर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है वो संपूरक होंगे। क्यों संपूरक होंगे? क्योंकि हमें L1 और L2 पैरेलल दी गई है, समांतर दी गई है, ठीक है। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों को अब तक ठीक है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन के लिए टाइम लो अपना, आराम से करो। और क्लास में जितने बच्चे हैं सबका मुझे आंसर चाहिए पोल सेक्शन में, ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या ऑफ द टॉपिक बातें चल रही हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो पहले। ऐसे नहीं चलेगा, सबको पोल में आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस ही नहीं लगेगी। हम मतलब इसका मतलब ये है कि आप क्लास में नहीं हो। अगर आप पोल में जवाब नहीं दे रहे हो इसका मतलब तो सीधी सी बात ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो, तो आपकी सीधे सीधे एब्सेंट लगती है। जितने भी बच्चे क्लास में, 50+ बच्चे हैं क्लास में, तो मुझे उतने ही पोल सेक्शन में आंसर मिलने चाहिए, गलत भी हो तो भी कोई बात नहीं है, बट वहां पर आंसर सबको देना है। तभी आप लोगों को पता चलेगा आपका सही हुआ है गलत हुआ है, गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। अभी भी बहुत सारे बच्चे बचते हैं, ऐसे क्लास में नहीं चलेगा। सीधे सीधे मैं बता रही हूँ, आपकी सीधी एब्सेंट लगेगी अगर पोल में आंसर नहीं देते तो। सभी बच्चों को क्योंकि पता है कि पोल में कैसे जवाब देते हैं। 3 डॉट्स पर जाना है, उसके बाद एक्टिविटीज पर जाना है। वेट कर रहे थे क्या? माइक कैसे ही ओपन हो एकदम से जवाब देंगे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड बचते हैं। और ये राकेश के नाम से कौन है क्लास में? चैट बॉक्स खुलेगा तो बताना मुझे। हाँ जी, चलो लास्ट के 10 सेकेंड हुए पूरे। अब क्या करना है, चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि जो आपने आंसर सुना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। सीधी सी बात है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, तुक्का मारा है या सच में आंसर आता था? अच्छा संपूरक है, पर क्यों है संपूरक? तो यहाँ दिख ही रहा है, सारे के सारे संपूरक होने चाहिए। इसको जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, सारे संपूरक होने चाहिए। हम्म, सी तो है पर क्यों है? वेरी गुड, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है। ये देखोगे आप यहाँ पर 4 और 5 को अगर देखोगे, यू बना रहे हैं ये, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है, इसलिए इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, इसलिए ऑप्शन सी ठीक होगा। बताओ किस किस का ठीक था ये, और किस किस ने गलती से गलत टिक कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कौन सा आंसर ठीक है। अब दूसरा क्या है, सबसे पहला ऑप्शन देखो, एंगल 1 और एंगल 3। अब सबने जवाब देना है। एंगल 1 और एंगल 3 ये कौन से एंगल्स हैं, कौन से कोण है ये बताओ बच्चों? एंगल 1 और एंगल 3 कौन से कोण है? वेरी गुड, शाबाश, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये तो बराबर होते हैं, इनका योग 180 डिग्री जरूरी नहीं है, ये बराबर होते हैं, हमें इतना पता है। तो ये ऑप्शन गया।
दूसरा ऑप्शन देखो, कोण 4 और कोण 6। चलो बताओ, कोण 4 और कोण 6 कौन से कोण है? सभी बच्चे बताएंगे? सभी बच्चे बताएंगे कोण 4 और कोण 6 कैसे कोण हुए? सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये शीर्षाभिमुख थे, इसलिए बराबर थे। और ये क्या है? एकांतर अंतःकोण है। और हमें ये पता है, हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो एकांतर अंतःकोण होते हैं समांतर रेखाओं के बीच में, वो बराबर होते हैं। उनका जोड़ 180 डिग्री हो जरूरी नहीं है, वो बराबर होते हैं, हमें इतना पता है। तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी तो सही है ही। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में 5 और 7 है। 5 और 7 देखो कौन से कोण है? बिल्कुल ठीक जवाब, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी बराबर होते हैं, इनका जोड़ 180 डिग्री हो जरूरी नहीं है। वेरी गुड। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है। अभी सबको समझ आया ये? अगला क्वेश्चन करोगे? वेरी गुड। यस, एकांतर कोण नहीं, हमेशा बराबर नहीं होते हैं। बराबर कब होंगे? अगर वो समांतर रेखाओं के बीच में हो। ऐसा नहीं बोलना है कि एकांतर कोण हमेशा ही बराबर होंगे। वेरी गुड। चलो चलो चलो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन पढ़ो इतने। डी का मान पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पर देखना है कि कौन से कोण बन रहे हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण बन रहे हैं, या संगत कोण बन रहे हैं? कौन से कोण बन रहे हैं? हाँ जी, वेरी गुड। सभी बच्चों का अब तक बिल्कुल ठीक आंसर है। ऐसे ही करना है सबने। हम्म। वैसे तो सब बच्चों का बिल्कुल ठीक है, बट बहुत कम आंसर्स मिले हैं मुझे अभी तक। जल्दी से जाके सब बच्चे आंसर करो। कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन को देखो, बट करो सब जाकर। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, वेट कर रही हूँ मैं। क्लास के 20 सेकेंड्स दे रही हूँ और। हम्म। अब मुझे चैट बॉक्स में आपने ये बताना है कि कैसे किया आपने वाला क्वेश्चन। कैसे किया, कौन सा ऑप्शन ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप पोल सेक्शन में जवाब देकर आ गए हो। कैसे किया ये? वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा है अब तक बस सही जवाब जो है। गेमर्स कुमार के नाम, गौरव, गौरव नाम है उसका। हाँ, वेरी गुड। अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ये संगत कोण यहाँ पर 125 हमें दिया गया है, तो हमें निकालना डी है। तो अगर हम देखें 125 और डी, यहाँ पर एफ बन रहा है। सीधी सी बात है पहचानने की, है ना?
और आपको ये भी पता है क्या है ये, संगत कोण है। तो डी बराबर हो जाएगा, एंगल डी बराबर हो जाएगा 125 डिग्री के। और वजह क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। सभी बच्चों का ठीक हुआ था ये? यस, क्योंकि ये संगत कोण है, दो समांतर रेखाओं के बीच में है, इसलिए बराबर है। दो समांतर रेखाओं के बीच में संगत कोण है, इसलिए बराबर है ना? बिल्कुल ठीक जवाब, तो सी है इसका सही आंसर, है ना? तो डी आपने निकाल लिया, डी आ गया 125 डिग्री। कोई बता सकता है कि एफ कितना होगा? कोई बता सकता है एफ कितना होगा? हाँ जी, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करो, जो भी करना है देखो आराम से। क्यों होगा? वेरी गुड। अच्छा, 180 में से क्यों माइनस किया, मुझे ये बताओ। 55 होगा, 75 होगा? 75 कैसे होगा? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। तो रैखिक युग्म बन रहा है, 125 और एफ को जोड़कर 180 डिग्री आना चाहिए, है कि नहीं? और दूसरी चीज, एफ क्या, आप यहाँ पर एफ और डी को जोड़ सकते हो। एफ और डी को जोड़ोगे तो कौन सा युग्म बन रहा है यहाँ पर, एफ और डी को अगर जोड़ोगे, एफ और डी, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है, इन दो को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा, है ना? है ना बच्चों? इतना सबको समझ आया? हाँ, रैखिक युग्म से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ से इनका जोड़ 180 डिग्री ही आएगा। अब आपको डी का मान 125 पता है, तो एफ कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा 180 में से 125 को माइनस कर लो, 10 में से 5 गए, बचे 5, यहाँ से 55 डिग्री। एफ कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। अब चलो ए बता दो कितना होगा, ए का मान कितना होगा? 55 होगा, क्यों होगा? कौन से कोण बनते हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? संगत कोण बन रहा है। वैसे देखा जाए तो हाँ, संगत कोण भी बना सकते हैं, ई का मान भी। अच्छा, कोई बच्चे ने 120, अगर आप देखो एफ के साथ क्या बन रहा है, एफ के साथ बन रहा है ये एकांतर अंतः कोण, तो एफ के बराबर ए होगा। दूसरी चीज अगर देखी जाए, डी और ए रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो 155, ये अगर 125 था तो 125 में से 55 को घटा दिया, सॉरी 125, 180 में से 125 को घटा दिया, तो ए का मान कितना आ गया? 55 आ गया, है ना? अब ई का मान बताओ कितना आएगा, ई का मान कितना आएगा बताओ? वेरी गुड, रैखिक युग्म भी बन रहे हैं और वहां पर ई का मान भी 55 आएगा। कैसे पता चला? बहुत सारे तरीके हैं देखने के। ए और ई दोनों संगत कोण है, एक तरीका ये है। दूसरा, ई और एफ दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है, अगर एफ 55 है तो ई भी 55 डिग्री होगा, है ना? अच्छा, ये बताओ कि सारे एंगल्स निकाल सकते हो अगर आपको कोई एक दिया गया है तो, समांतर रेखाओं में सारे निकाल सकते हो ना सभी बच्चे? अगर निकाल सकते हो सारे कोण तो बताओ जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसमें इसका क्या आंसर होगा फोर सेक्शन में जाकर? चलो, इसका सभी ने सही आंसर देना है बिल्कुल, अगर आप लोगों को पता है। वेरी गुड। देखो, जैसे एक बच्ची जो है, उसने नोटबुक भी निकाली हुई है, कमल के नाम से जो है, नाम भूल गई मैं आपका, क्या था? हाँ, ऐसे सभी बच्चे नोटबुक में ट्राई करेंगे। बट आंसर दूसरों को नहीं दिखाना है, सब बच्चे अपना अपना आंसर ही चूज करेंगे। ये तो हम अभी अभी करके आ गए हैं, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हम्म।
देखना है हम यहाँ पे किस तरह से निकाल सकते हैं सब बच्चे ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने के, इसको हल करने का, इस प्रश्न को हल करने का, इस प्रश्न को सॉल्व करने का अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो सब अपना अपना तरीका बताएंगे, आपने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। मैम आवाज आपने नहीं कैसे आ सॉल्व रही। आपने मैम कैसे सॉल्व किया है आप बताओगे। मैम आवाज नहीं आ रही आप। मैम अब क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही थी। मैम आवाज कट कट के आ रही है। अब हाँ जी, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया, आप लोग इतना कम क्यों आंसर कर रहे हो। कोई बात नहीं, चलो टाइम लो अपना, सोचो कैसे होगा। हिंट दे देती हूँ मैं। एफ का मान निकालना है ना आपको, 125 डिग्री दिया गया है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हो, अगर आप देखो एक रेखा पर बनने वाले कोण है, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया क्वेश्चन का। अभी तो सबका हो जाना चाहिए था। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, इतने कम अब तक वोट्स आए हैं। अब मैं हर हर पोल पर रिपीट करूं कि आपकी हर क्वेश्चन की अटेंडेंस लगती है, तभी आंसर करोगे आप लोग जाकर। अगर आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, बस इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। क्योंकि अगर आप क्लास में हो ही नहीं तो इसका मतलब आप पोल में जवाब नहीं दे रहे हो, क्लास में हो तो पोल में जवाब दोगे दोगे। हाँ चलो, लास्ट के 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। हाँ, अब मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताओगे कि आपने कैसे किया ये वाला क्वेश्चन, सब अपना अपना रीजन बताएंगे, ठीक है। वेरी गुड, तो सभी यहाँ पर रीजन लिख रहे हैं, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। अगर हम देखें, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये एक रेखा पर बनने वाले कोण है दो। कौन कौन से कोण, 125 डिग्री और कोण एफ। ये दोनों एक रेखा पर बनने वाले कोण है, तो मतलब ये क्या है, रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है ना। तो 125 डिग्री में जब मैंने एफ को जोड़ा तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब एफ का मान कितना आएगा, 180 माइनस 125, कितना आया, 55 डिग्री। अच्छा, पोल में गलती से हो गया, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में सही लिखो। अभी बताओ सही वाला आंसर कौन सा है, बी है ना। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, रैखिक युग्म है तो 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 आएगा। देखो कितने अच्छे से आंसर लिखा है चैट बॉक्स में, ऐसे रीजन बताना है कि आपने क्वेश्चन को कैसे हल किया। शाबाश, वेरी गुड। इसलिए 125 180 माइनस 125 55 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है, 55 डिग्री। सभी को समझ आ गया है यहाँ तक। किसका हैप्पी बर्थडे, चलो क्लास के बाद में हम विश करेंगे, जिसका भी बर्थडे है अभी पढ़ लेते हैं पहले। चलो, अगर सबको समझ आ गया है, अब यहाँ पर आपके सामने ना कुछ कोणों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। इनमें से कौन से कोण, कोणों के नाम पढ़ लो इतने, कौन से कोण हमेशा बराबर होंगे, हमेशा बराबर होंगे। आपने पूरा पूरा नहीं लिखना है, आप बस उस वाले कोण का नंबर लिख दो जो भी आपको लगता है कि हमेशा बराबर होंगे। पांच को आप लोग कैसे बोल रहे हो, रैखिक युग्म कौन से होते हैं, रैखिक युग्म तो वो होते हैं ऐसे दो आसन कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए। मैंने तो कभी भी नहीं बताया कि वो बराबर होते हैं। सभी बच्चों को बस एक लगता है, कुछ बच्चे चार भी बोल रहे हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, अच्छा, एक दो
चलो ऐसा करते हैं, एक के बारे में तो सभी बच्चे बोल रहे हैं तो इसमें तो हाँ लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं। ठीक है, कोई और कलर यूज करती हूँ मैं हाँ और नहीं लिखने के लिए। इसमें तो मैं हाँ लिख देती हूँ, इसमें सभी बच्चे हाँ बोल रहे हैं। दो का बताओ, अगर यस तो वाई, नहीं तो एन। हमेशा बराबर होंगे एकांतर कोण। ओके, तो सभी बच्चे वाई लिख रहे हैं। एक बच्चे ने एन लिखा है, जिसने एन लिखा है वो बताओ, जो जो बच्चे एन लिख रहे हैं वो बताओ क्यों बराबर नहीं होंगे हमेशा, उनको ऐसा क्यों लगता है। उनको, जो बच्चे एन लिख रहे हैं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बराबर हमेशा बराबर नहीं होंगे। सभी वाई लिख रहे हो। मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये ऐसे बना दिए दो कोण, ये बना दिए दो कोण, यहाँ पर छोटा सा नजर आ रहा होगा, बट बताओ क्या ये दोनों कोण बराबर है तो ये एकांतर कोण आपको लग रहे हैं बराबर ये। वेरी गुड। जैसे एक बच्चे ने लिखा है समांतर रेखा नहीं हो तो, वेरी गुड, यही आंसर मैं ढूंढ रही थी। अगर समांतर रेखाओं के बीच में वो कोण नहीं है ना तो वो बराबर नहीं होंगे, उनका समांतर रेखाओं के बीच में होना जरूरी है, सिर्फ समांतर रेखाओं पर बनना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसे ही बताओ संगत कोण हाँ या नहीं। संगत कोण सबको सही बताना है अब क्या हमेशा बराबर होंगे। नहीं, वेरी गुड, ये भी हमेशा बराबर नहीं होंगे। कब बराबर होंगे, जब समांतर रेखाओं पर बने होंगे। वेरी गुड। अच्छा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, ये तो हमें पता है संपूरक होते हैं, बराबर नहीं। रैखिक युग्म भी संपूरक होते हैं, इनको जोड़ने पर भी 180 डिग्री आता है, इनको जोड़ने पर भी 180 डिग्री आता है। तो हमेशा सिर्फ शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, बाकी सभी, ये दोनों कब बराबर होंगे, अगर हमें जिन रेखाओं पर ये बने हैं वो समांतर दी गई हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ से आपको एक तो सारे कोणों के नाम पता चल गए, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, रैखिक युग्म, सभी को सारे कोण आते हैं, सभी को सारे कोण आते हैं। अगर आते हैं तो बोलो वाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, भूलना नहीं और इनको, ठीक है।